इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का आज 10वां दिन है। लेकिन 9 दिनों में जो हालात हुए हैं उसको जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के रिफाइनरी पर हमला किया और तेहरान को जलाने की साजिश रची गई, जिसमें तेहरान जला, उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार किया है वो सबसे ज़्यादा विस्मयकारी है। तेल अवीव और हाइफा के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को उड़ा दिया गया है, जिसके बाद इजराइल में जो लोग बंकरों में रह रहे हैं वो दम घुटने लगा है उनका। वो सड़कों पर बाहर निकल नहीं सकते हैं और बंकरों में बिजली नहीं है तो उनका दम घुट रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। वहीं खबर यह भी है कि ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि GBU-43/B मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने का अमेरिका ने प्लान बनाया है। इसकी भनक लगते ही जो ईरान ने कहा है वो सुनिए। अमेरिका और इजराइल सेना द्वारा ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने के बाद ईरानी सरकारी टीवी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर GBU-43 बम मदर ऑफ ऑल बम्स इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और यह अमेरिका की हालत गंभीर होगी। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में सभी अमेरिकी ठिकानों को राख में बदल दिया जाएगा। अब तक 9 देशों के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है और यह हमला इतना जबरदस्त है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब अमेरिका को बेचैनी है। अमेरिका को लग रहा है कि वो इस युद्ध में कहीं हार तो नहीं जाएगा और इस बेचैनी के डर से वो कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ये पाप कर चुका है। उसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका खामियाजा आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब आपे से बाहर हो गया है? क्या उसे अपने सैनिकों के हताहत होने से इतना दुख है? सवाल यह है कि जो अमेरिका आए दिन लोगों पर हमला करता है, तमाम देशों पर हमला करता है, वो इतना बौखला गया है। इटली के एक रिपोर्टर ने कहा कि अमेरिका बहुत लक्की है। सोचिए कितना बड़ा तंज है भारत के पत्रकारों पर भी और वो तमाम भक्तों पर भी जो अमेरिका की लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई कहता है। इटली के एक रिपोर्टर ने कहा कि अमेरिका कितना लक्की है, कितना किस्मत वाला है। वो जहां भी लोकतंत्र लाने के लिए युद्ध करता है वहां उसको तेल का कुआं मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि उसने कहा था कि हम इराक में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और तेल के कुआं पर कब्जा कर लिया। उसने लीबिया पर कहा कि हम गद्दाफी को हटाने के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और वहां उसने तेल का कब्जा कर लिया। उसने वेनेजुएला के लिए कहा कि हम वहां लोकतंत्र लाना चाहते हैं और वहां पर उसने तेल पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका कह रहा है कि हम सीरिया पर लोकतंत्र लाना चाहते हैं, तेल पर कब्जा कर लिया। खाड़ी देशों पर उसने कब्जा कर लिया है। और एक बड़ी अपडेट है खाड़ी देशों को लेकर। अब सऊदी अरबिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह से बर्बरता अमेरिका अपना रहा है और इजराइल अपना रहा है मुस्लिम देशों पर, इसका मतलब है कि उसका इरादा नेक नहीं है और लोकतंत्र के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल तेल पर कब्जा करना चाहता है। खाड़ी देशों को भी पता है कि तेल उनका, कुआं उनका और ये सारा कब्जा अब तक अमेरिका करके बैठा है। तो धीरे धीरे ही सही अमेरिका की सारी पोल पट्टी खुलती जा रही है। और अब तो भारत के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है, जयशंकर ने, कि दुनिया में जिनको घमंड था अपनी तानाशाही पर, हथियार पर, उनका घमंड भी चूर चूर हो रहा है। तो सोचिए, ईरान ने सारे गरीब देशों का रास्ता जो है वो खोल दिया है। हाफिया के बिजली स्टेशन पर हमले के बाद इजराइल के बंकरों में हालत बेहद भयावह है। छोटी सी जगह में हजारों लोग ठुसे हुए हैं। अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल है। इजराइल में सायरन बजते ही लोग बंकरों की ओर ऐसे भागते हैं जैसे बारिश की आहट मिलते ही चूहे अपने बिलों में घुस जाते हैं। युद्ध का डर अब इजराइल की जमीन के नीचे तक उतर चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए किस तरह से मिसाइल्स जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, वो मिडिल ईस्ट के देशों में, इजराइल में कहर ढा रहा है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी जानकारी जो है मैं आपको तथ्यों के आधार पर दे रहा हूं। इजराइल का रखवाला बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। इजराइल के रखवाले अमेरिका और यूरोप में व्यापार कर रहे यहूदी बिजनेसमैन हैं। ओरेकल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, डेल,
ये सारी कंपनियां जो हैं, फेसबुक, ये सारे बिजनेस ठेकेदारी नहीं, इनोवेशन के दम पर यहूदियों ने बनाया है। पूरी दुनिया में 0.2% यहूदी आबादी है जिनके पास 1.1% ग्लोबल वेल्थ की हिस्सेदारी है। पूरी दुनिया में 25% मुस्लिम आबादी है जिनके पास 5.8 ग्लोबल हिस्सेदारी है। और इसी बादशाहत को बनाने के लिए दुनिया को निशाना बना रहे हैं। तो लगभग अब दुनिया को पता चल गया है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो इजराइल है और अमेरिका है, ये अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था, लेकिन उसकी बादशाहत को जो धक्का लगा है वो सुनिए। अमेरिका में 22,000 करोड़ का रडार है, कुवैत में तैनात था। इसका नाम है थाड। ऐसे 11 थाड थे अमेरिका के पास और लगभग 4 थाड को निस्नाबूद कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि यह युद्ध उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां से परमाणु बम के रास्ते खुलते हैं। ईरान के साथ युद्ध के पहले सप्ताह में अमेरिका को लगभग $6 अरब खर्च आया है, जिसमें गोला बारूद और मिसाइल अवरोधकों पर खर्च किए गए लगभग $4 अरब शामिल है। ये कितनी बड़ी रकम है इसको इस बात से समझिए कि कतर का सालाना बजट $6 अरब का है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्विट्जरलैंड ने ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल कैंपेन की आलोचना करते हुए उसे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। तो धीरे धीरे ही सही 10वें दिन ये सारे अपडेट्स आ रहे हैं। इंग्लैंड ने कहा है कि ये बेवजह युद्ध में धकेला गया है ईरान को। फ्रांस ने कहा है कि बेवजह युद्ध में धकेला गया है। जर्मनी के अलावा अब तक लगभग लोगों के मामले साफ हो गए हैं। वहीं चाइना के एक युद्धपोत की बड़ी चर्चा हो रही है, जो लगातार इंटरनल इनपुट मुहैया करा रहा है ईरान को, जिसके दम पर ईरान लड़ रहा है। और सोचिए, अमेरिका ने कहा था कि हमारे सैनिक दूसरे देशों के लिए नहीं मारे जाएंगे, और जैसे ही अमेरिका में उनके सैनिकों के शव आ रहे हैं, अमेरिका में कोहराम मच गया है। और ईरान की 2 मिसाइलें जो गिरी हैं एक धमाके के साथ तेल अवीव पर जिस तरह से हमले बढ़े हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में अब ईरान जो है वो पीछे नहीं हटने वाला है। और इजराइल के लगभग शहर उसके रीच में है। और न्यूयॉर्क में, दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पहले इंग्लैंड में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, स्पेन में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, और अब तो खुद न्यूयॉर्क में ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, इजराइल ने हमला किया है, न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो दादाशाही है, ये जो अमेरिका की दादागिरी है, वो नहीं चलनी चाहिए। दुश्मन दावा करता है कि उसे हमारे मिसाइलों की संख्या पता है, लेकिन हम उन्हें सलाह देते हैं कि वे हमारे मिसाइलों की गिनती कागजों पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में करें। हम तब तक प्रहार करते रहेंगे जब तक वह पराजित न हो जाए। ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि अब हम किसी कीमत पर वापस नहीं आने वाले हैं। ईरान ने दावा किया है कि अब इजराइल के लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। यह बड़ी खबर है युद्ध के 10वें दिन की, जो मैं आपको बता रहा हूं। और 8वें दिन की रात और 9वें दिन की सुबह में जो सबसे बड़ी खबर थी कि किस तरह से इजराइल के बम्बर ने ईरान के रिफाइनरी में आग लगाई थी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के रिफाइनरी पर हमला किया था। हाइफा जो है वो अंधेरा में डूब गया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के पास सामरिक शक्ति ज्यादा है, इजराइल के पास सामरिक शक्ति ज्यादा है। उसके बाद भी ईरान जो है युद्ध के 10वें दिन अगर इसमें टिका हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ताकत ईरान दिखा रहा है। अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की ताकत जो है वो ईरान दिखाएगा। उसे बिल्कुल गुमान नहीं था। अमेरिका को लगा था कि 4-5 दिन में मैक्सिमम युद्ध चलेगा और ईरान सरेंडर कर देगा और हम अपनी ईरान में कठपुतली सरकार बैठा देंगे और कब्जा कर लेंगे। ईरान की तरफ से एक और जो अमेरिका को जो ट्रैप में फंसाया गया, इजराइल का जो ट्रैप में फंसाया गया है, दरअसल कहा जा रहा है कि चाइना निर्मित फाइटर प्लेन, तोप और ड्रोन्स जो कि गुब्बारे की तरह हैं, वो फुलाकर वहां रख दिया जाता है और अमेरिका के सैटेलाइट को ऐसा लगता है जैसे वहां बड़े हथियार हैं और वो वहां हमला करते हैं। और एक एक मिसाइल दागने में अमेरिका की आर्थिक स्थिति और चरमराती जा रही है। तो सोचिए, इस युद्ध ने ईरान ने लगभग 40 साल इसकी तैयारी की है और वो 40 साल के नतीजे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइलें हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ईरान ने B-2 बॉम्बर, कहा जा रहा है कि ईरान ने एक B-2 बॉम्बर पर भी हमला किया है और उस पर उसको ध्वस्त कर दिया है।
लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये बात साफ है कि ईरानी मिसाइल जो है वो 100 फुट गहरे बंकर तक पहुंच रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और खाड़ी देशों में दुबई की हालत सबसे ज्यादा पतली हो रही है। दुबई में ईरान का फिर से ड्रोन हमला हुआ है और मरीना में टावर का हिस्सा टूट कर गिरा है। तो इस तरह से आप देखें तो युद्ध के 10वें दिन लगभग ईरान ने साबित कर दिया है कि वो एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। सवाल वही है कि क्या अमेरिका परमाणु बम छोड़ेगा, परमाणु बम अटैक करेगा। इसके लिए फिर मैं कह रहा हूं, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का प्रमुख है उसने साफ कहा है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो हम भी परमाणु हमला करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान के पीछे खड़ा है और अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ जाएगा। और 21वीं सदी आधुनिक तकनीक का युद्ध है और वो मानवता के लिए इतना भयावह होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे अंदाजा लगाइए कि दो शख्स बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।